मम्मी पापा जी, मम्मी पापा जी। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात करने आए हैं उस लालू यादव की जिनकी महिमा अपरंपार है। वही लालू यादव जो गुदरी के लाल हैं, वही लालू यादव जिन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सबको आवाज दी है बोलने की, ताकि हक और हकूक के साथ वह किसी के साथ बैठकर बात कर सके, अपने अधिकार की बात कर सके। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि बिहार में जब लालू यादव का शासनकाल था, जब 15 साल लालू राबड़ी की सरकार कही जाती थी, उस समय के वातावरण में और अब के वातावरण में बहुत का अंतर है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा आने वाले समय में राजनीति के लिए धर्म पर यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब किडनी ट्रांसप्लांट कराकर सिंगापुर से भारत आ चुके हैं, बल्कि बिहार आ चुके हैं और राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आजकल बाजार में यह चर्चा है कि भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार की राजनीति में अब जो कुछ भी हो रहा है वह लालू यादव के इशारे पर हो रहा है, और लालू यादव जो चाहते हैं वही हो रहा है। वही लालू यादव जो चारा घोटाला में आरोपी ही नहीं बल्कि सजा काट कर बिहार लौट कर आए हैं, और आजकल वो खुद टाल ठोकते हैं और यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित तौर पे राजनेता है तो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है, लेकिन लालू यादव सजा काट कर आए हैं और उनका बेटा तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण से चल रहा है। और ईडी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आएगा, एक नया भूकंप आएगा। वैसी स्थिति में आजकल गठबंधन में दो गठबंधन बनकर तैयार है देश में। एक तरफ एनडीए है जिसमें 38 दल शामिल है, दूसरे तरफ INDIA है जिसमें अभी 26 दल शामिल हैं। लेकिन दोनों गठबंधन में बड़ा खेल है। एक गठबंधन में नरेंद्र मोदी है, तो दूसरे गठबंधन में कहीं लालू यादव है, तो कहीं नीतीश कुमार है, कहीं ममता बनर्जी है, तो कहीं अखिलेश यादव है, कहीं उद्धव ठाकरे है और कहीं कहीं राहुल गांधी है। क्योंकि INDIA भले ही गठबंधन है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी दल का नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में खुलकर चुनने के लिए तैयार नहीं है। भले ही लालू यादव आज उनको मटन और चिकन की रेसिपी सिखा रहे हैं और कैसे यह बनाया जाता है उसको बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बना जाएगा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी कैसे बनेंगे, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बल्कि इसी बीच में आजकल एक नया पैटर्न चला है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार, अपराध पर बातचीत नहीं हो रहा है। इस देश में बातचीत हो रहा है सनातन धर्म की। कभी भगवान श्री कृष्ण को टारगेट किया जाता है, कभी राम को टारगेट किया जाता है, कभी दुर्गा माता को टारगेट किया जाता है, कभी बागेश्वर बाबा को टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये 2024 का चुनाव निश्चित तौर पे धर्म पे आकर टिक गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बात धर्म की होगी तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबसे आगे है, कोई इसका पीछा नहीं कर सकता है। और शायद इसीलिए मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने भी धर्म को ही एक मुद्दा बनाया है, लेकिन उन्होंने मुद्दा गलत चुन लिया है। क्योंकि इस देश में 80% आबादी जो हिंदुओं की है, सनातन धर्म की है, जो हिंदू सनातन दोनों एक जोड़ कर देखा जा रहा है और एक है भी, क्योंकि सनातन संस्कृति को मानने वाले कई लोग हैं और कई पंथों में भी तब्दील हुए, लेकिन आज भी वो सनातन संस्कृति को मानते हैं। महात्मा बुद्ध जो मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके भी जो बड़े बड़े जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, जो बड़े बड़े जो उनके प्रवचन करता है, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने की बात होती है और यहाँ तक बात होने लगी है कि भगवान के नाम पर राजनीति इस तरीके से हावी हो जाएगा कि आप हिंदू धर्म को कोरोना कहा जाएगा। आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आप कोरोना से पीड़ित हैं, आप कोरोना हैं, आप अपने आप में आप डेंगू हैं, आप मलेरिया हैं, आप न जाने क्या क्या है। ये तो बातें खुलकर सामने आने ही लगेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज उस लालू यादव की, उस लालू यादव की जो धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की बात करते थे, गुदरी के लाल थे। वह अपने लिट्टी चोखा से लेकर
उनके पूजा में जो आस्था, जो छठ पर्व का आस्था को पूरे भारत में प्रचारित करने वाले लालू यादव का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वो लालू यादव है जो छठ पूजा में राज ठाकरे जब कभी शिवसेना के बड़े नेता के रूप में पदस्थापित थे, तो यही राज ठाकरे और लालू यादव के बीच छठ पूजा को लेकर ठन गई थी। लेकिन अब यही वो लालू यादव हैं जो हो सकता है कि 2023 में छठ पूजा ना करें, क्योंकि अब INDIA के द्वारा जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनके जो पुत्र उदयनिधि, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि सनातन धर्म के लोग मलेरिया है, धर्म मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना वायरस है। आने वाले समय में न जाने कौन कौन सा शब्द से नवाजा जाएगा सनातन धर्म को। वैसी स्थिति में क्या लालू प्रसाद यादव इस बार छठ नहीं करेंगे? क्या राबड़ी देवी छठ नहीं करेंगी? क्या नीतीश कुमार जो लाल लश्कर के साथ छठ पर्व के अवसर पे नाव से मॉनिटरिंग करते थे कि घाटों पर किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं और उनको अभिवादन करने के लिए, तो क्या नीतीश कुमार जी इस बार 2023 के छठ पूजा के अवसर पे INDIA के वोट को लेकर क्या आप छठ व्रतियों के बीच नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आप वैसे कोरोना, डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले धर्मों के बीच क्यों जा रहे हैं? वैसी स्थिति में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? आपकी ये दोहरी नीति और दोगली नीति निश्चित तौर पर भारत के मानस पटल पे जा रहा है, क्योंकि आप भगवान में आस्था भी रखते हैं और भगवान का विरोध भी करते हैं। ये दोहरी मानसिकता किस लिए है? आखिर किसको जताना चाहते हैं, किसका वोट पाना चाहते हैं? अगर 80% वोट अगर जो हिंदुओं का वोट है उसको आप कोरोना, मलेरिया, डेंगू और ना जाने कौन कौन सा शब्द से आप नवाजेंगे आने वाले समय में, उनसे आप वोट की उम्मीद कैसे करते हैं? आप सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए अगर यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मलेरिया, डेंगू और कोरोना है, तो आप उनसे वोट की उम्मीद कैसे करते हैं? वो कैसे आपको वोट करेगा? क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ जो भारत के जो सभी INDIA के जो घटक दल हैं, क्या उनके पास नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव इसलिए जीतकर बार बार सत्ता में आ रही है क्योंकि विपक्ष बिल्कुल लाचार, बेबस, असहाय और बिल्कुल विकलांग है, दिव्यांग है। नहीं तो वो असली मुद्दे पे बात करता। हमारे बात हमारे युवाओं की नहीं हो रही है, हमारे देश में बढ़ती महंगाई में नहीं हो रही है। हमारा देश जब भाजपा चाहती है, जिस तरीके से भाजपा चाहती है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक मुद्दा बनाते हैं, उस मुद्दा में विपक्ष को फंसाते हैं और वह मुद्दा में विपक्ष फंस भी जाता है और हर बार नरेंद्र मोदी जीत भी जाते हैं। इस बार भी जिस तरीके से धर्म पे प्रहार हो रहा है, क्या भारत के लोग 2024 के जनवरी में होने वाले राम मंदिर के जो उद्घाटन है, क्या उससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या 80% जिसको कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा गया है, जो राम मंदिर के निर्माण के बाद एक अलग उल्लास और उमंग पैदा होगा सनातन धर्म के प्रति, क्या इसका फायदा नीतीश कुमार और लालू यादव को होगा? जब आप अपने ही वोटर को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहेंगे तो उनसे वोट की उम्मीद कैसे करते हैं? नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने घटक दल के लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि आज INDIA बनाने के बाद जो मंसूबा रहा होगा घटक दलों का, विपक्षी घटक दलों का, कि हम इंडिया कह के लोगों का सिंपैथी गेन करेंगे, हम उनका समर्थन प्राप्त करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव जब बाजार में प्रचार करने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। जब बात होगी तो इंडिया शब्द आएगा तो लोगों को ये लगेगा कि इस बार इंडिया को वोट करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज के राजनीति के चाणक्य बन चुके हैं और उन्होंने एक नई चाल चली। अब इंडिया बनाम भारत हो चुका है। अब भारत कहेगा देश के लोग। और आज भी आप सोशल मीडिया पे अगर आप गौर से देखें, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे भारत को मानने वाले लोग आज भी 90% दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। वैसी स्थिति में उदयनिधि का बयान और उनके ही एक सांसद का बयान जिस तरीके से आ रहा है सनातन धर्म और हिंदुओं के लेकर, वैसी स्थिति में यह एक बहुत ही चिंतनीय और मंथन करने का विषय है कि क्या हिंदू धर्म भारत में कोरोना है, क्या हिंदू धर्म भारत में डेंगू है, क्या हिंदू धर्म भारत में मलेरिया है। अगर ये है
तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका खामियाजा लालू यादव और नीतीश कुमार को बड़े स्तर पे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका तो सीट बंटवारा को लेकर मामला चल रहा है। वैसे में भगवान सूर्य का कहीं प्रकोप भारी हो गया तो क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू यादव जो छठ पर्व के लिए, होली के लिए, दीपावली के लिए, दुर्गा पूजा के लिए एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि लालू यादव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। भले ही वोट के लालच में आज वो INDIA के चक्कर में वह उदयनिधि के बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन की रोशनी कैसे कम हो जाए उसी दौर में चला जाए जो दौर था 2010 का, कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के लायक भी नहीं बची थी, क्योंकि उस समय में जिस तरीके का परिवर्तन का लहर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में लोग देख रहे थे, वैसी स्थिति में आज वही हाल बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वह भी प्रहार कर रहे हैं। पहले तो प्रहार हुआ हिंदुओं पर कि वो कोरोना, मलेरिया, डेंगू है, अब प्रहार हो रहा है तिलक पर, यानी माथे पर जो तिलक लगाने वाला जो व्यक्ति है वो मूर्ख है, वो जाहिल है। और ये टारगेट हो सकता है कि उनका ब्राह्मणों के प्रति हो, लेकिन जगदानंद सिंह शायद भूल गए हैं कि लालू यादव के ही लाल तेज प्रताप यादव माथे पर तिलक लगाते हैं, माथे पर शिव भक्ति का अपना प्रचार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण होने का प्रचार करते हैं। तो क्या जगदानंद सिंह लालू यादव के बेटे तेज प्रताप का भी विरोध कर रहे हैं? ये बताना होगा जगदानंद सिंह को कि वास्तविक सच्चाई क्या है। अगर टीका लगाना, धर्म की बात करना, अगर यहाँ एक वायरस है तो निश्चित तौर पे एक वायरस लालू के खानदान में घूम रहा है, और इस वायरस को हटाए बगैर शायद INDIA के लालू यादव का जो चेहरा जो है लोगों के बीच मान्य नहीं होगा। और निश्चित तौर पर 2023 के बाद जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी हार का सामना लालू यादव के परिवार को करना पड़ेगा। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं विजय सिंह।